So guys, let's discuss this question. Question is of assertion and reason, and the assertion given to us is frequency curve is also known as smooth frequency curve. In case of frequency curve, the points are joined by straight lines. ये रीजन दे रखा है इसका। तो मैंने एक चीज बताई थी, जिन्होंने वो नहीं देखी है तो वो अब देख लो। What is the difference between a frequency polygon और फ्रीक्वेंसी कर्व? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस? तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज, अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्लॉट करूंगा, ऐसे ही फिगर से ज्यादा अच्छा याद होता है, फिगर से चीजें मेमोराइज करने में आसानी होती है। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करूंगा ना, तो मैं थोड़ा इस टाइप का बनाऊंगा, ऐसे करके मैंने बना दिया। मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मैंने क्या करा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मैंने स्ट्रेट लाइंस का यूज करा है। स्ट्रेट लाइंस का जहां पर यूज होता है ना, वहां पर उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, एंड उस क्लोज्ड फिगर्स में हमेशा स्ट्रेट लाइंस यूज होती हैं। बट वहीं मैं बात करूं अगर कर्व की, यही सेम पॉइंट्स हैं, बट मैं इनको ज्वाइन कैसे करूंगा, ऐसे करके। मैं उन पॉइंट्स की तरफ कैसे जाऊंगा, मैं उन पॉइंट्स की तरफ यूं स्ट्रेट लाइंस लेके नहीं जाऊंगा, मैं अपने रफ हैंड से उनको स्केच करूंगा। तो ये कैसे ड्रॉ होती हैं, रफली ड्रॉन लाइंस। ये कैसी हैं? दीज आर रफली ड्रॉन लाइंस। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एंड फ्रीक्वेंसी कर्व में रफली ड्रॉन लाइंस होती हैं। तो ये बात तो ठीक है, ये तो समझ आ गया। बट अब ये बताओ कि जो ये फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगन का डिफरेंस है, ये थोड़ी पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी कर्व का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको हम स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन इतनी सी बात है, क्योंकि ये देखो, ये कैसी है फिगर, ये स्मूथ है, इसमें कहीं भी कोई एज वेज नहीं आ रहा। स्मूथ फिगर क्या होती है, जिसमें कोई एज, जैसे अब मैं ये फिगर बनाई, इसमें ये कोनिकल सा एज आ गया, इसका मतलब ये फिगर स्मूथ नहीं है। स्मूथ फिगर जैसे ये है, ये हमारी देखो कितनी स्मूथ फिगर है, यहाँ पर कोई एज ही नहीं है, जहां से शुरू हुई यूं गोल गोल घूमते हुए इधर आ गई। इसमें देखो कितने सारे एजेस हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन यूज होती है तो वहां पर कैसी स्मूथ फिगर नहीं आती, बट जब कर्व्स यूज होते हैं तो वहां पर स्मूथ फिगर निकल के आती है। दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, दिस असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट उसका रीजन क्या है, क्यों स्मूथ है? बिकॉज इट इज ड्रॉन बाय रफली, इफ इट इज मेड आउट ऑफ रफली ड्रॉन लाइंस। कैसे बना है? रफ लाइन से बना है। एंड रीजन इन्होंने क्या दे दिया है, स्ट्रेट लाइंस। अरे भाई, स्ट्रेट लाइन होगा वो उस फ्रीक्वेंसी कर्व ही नहीं कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन मैंने क्या बताया, स्ट्रेट लाइन तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाएगा। तो ये तो आपने स्टेटमेंट, मतलब जो रीजन है वो दे ही गलत रखा है, ये गलत बता रखा है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होना चाहिए था यहाँ पे। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस, इसलिए assertion इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। रीजन गलत है, रीजन मतलब इससे मैच तो करना बाद की बात है, बट रीजन की जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है वही गलत दे रखी है, इस वजह से रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। दैट इज असर्शन जो है हमारी सही है, एंड रीजन हमारा गलत है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।